हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी का ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो 28 से 30 दिसंबर 2020 का पूछा हुआ। ये सारा प्रश्न सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? सही आंसर है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। अगला प्रश्न है, बार्क BARC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू। कब? 1934 ईस्वी में। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न है, NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य के तहत जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल राज्य में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट किस में होता है? सेब में। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। अगला प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। अगला प्रश्न है, इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 क्या है?
माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से। अगला प्रश्न है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है? 25। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? 8। सार्क में कुल सदस्य देश कितना है? 8। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। व्यापगत का सिद्धांत हड़प नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। हेलो फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी का ये प्रीवियस ईयर प्रश्न था जो 28 से 30 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ ये प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।